जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। आज मैं टॉपिक कोई नहीं है, बस मैं आप सभी के लिए रिवीजन क्लास लेके आया हूं जो आने वाले एग्जाम यूपीएसआई, होमगार्ड, रेलवे, एनटीपीसी 2025 और अभी हाल ही कल ही में केबीएस की भर्ती आई हैं और नवोदय विद्यालय की भी भर्तियाँ, टीचर की भर्तियाँ हैं। उसके लिए उसमें जीएस के लेवल को 60 क्वेश्चन नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी है आपका 30 अप्रैल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, सिख धर्म ग्रंथ के पहले आधिकारिक संस्करण आदि ग्रंथ को 5वें सिख गुरु ने डैश संकलित किया था? किसने संकलित किया था आदि ग्रंथ को? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? तो आपका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी है गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने ही आदि ग्रंथ को संकलित किया था। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा पॉइंट है कि गुरु अर्जुन देव ने ही स्वर्ण मंदिर, हम इसको बोल सकते हैं स्वर्ण मंदिर का जो निर्माण है, जो अमृतसर में प्रेजेंट टाइम में है, तो उसका निर्माण जो है गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। पंजाब के अमृतसर में स्थित है। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। अगला प्रश्न है आपका, जहांगीर मुगल सम्राट ने 1605 से भारत पर 1627 में अपनी मृत्यु तक शासन किया। यहाँ पे डैश है, यानी कौन से मुगल सम्राट थे? तो आपका राइट आंसर होगा चौथे मुगल सम्राट थे। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जहांगीर को केवल दो नाम से जाना जाता था। पहला इनका है न्याय की जंजीर। इन्होंने एक न्याय की जंजीर टंगवाई थी। पहला इसको कह सकते हैं न्याय की जंजीर। तीसरा है इनके किस मुगल काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? एक आता है चित्रकला को स्वर्ण काल कहा जाता था। ये जहांगीर के काल में कहा जाता था। ये क्वेश्चन दो बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने आपको जानना जरूरी है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के उस वार्षिक मेले का नाम क्या है जिसमें ऊंटों का व्यापार एक प्रमुख आयोजन होता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? पुष्कर मेला। पुष्कर मेला कहाँ होता है? ये पुष्कर मेला अजमेर में होता है। कहाँ होता है? अजमेर। और कब होता है? कार्तिक पूर्णिमा होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। अगला प्रश्न आपका है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1857 का सिपाही विद्रोह उस समय हुआ जब भारत का गवर्नर जनरल था। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका है लॉर्ड कैनिंग जो था, ये भारत के पहले वायसराय भी बने थे। ये भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आपका पूछा जाए कि भारत के पहले वायसराय तो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। कब बने थे? ये बने थे 1858 को बने थे। अगला प्रश्न जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। देखिए, सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु नदी की जो सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? सतलुज नदी है, सत्यलुज है आपका। ठीक है, अब बात करते हैं उसका उद्गम स्थान क्या है। उद्गम स्थान इसका तिब्बत है, जो एकदम मानसरोवर स्थल है। मानसरोवर तिब्बत में पड़ता है, जो है तिब्बत। इसका एक होता है राकस ताल के निकट इसका उद्गम स्थान है। ये भारत में हिमाचल प्रदेश में स्थित। कहाँ से इसका प्रवेश द्वार क्या है? हिमाचल प्रदेश होता है, इसका प्रवेश द्वार है। और एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है सिपकीला। क्या बोलते हैं इसको? सिपकीला। ये दर्रे से प्रवेश करती है। और एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है कि पंजाब में जो भाखड़ा नांगल बांध है, पंजाब में एक बांध बनाया गया जिसका नाम है भाखड़ा नांगल बांध। क्या बोलते हैं? भाखड़ा। इसको बोलते हैं भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा जो नागल बांध है आपका, ये सतलुज नदी पर ही बना है। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कहाँ है? पंजाब में है। ये भी आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न आपका है, विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन जिसका नाम है जीवन रेखा 15 जुलाई 1991 को अपनी यात्रा किस शहर में शुरू की थी? ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो आपका राइट आंसर होगा मुंबई में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जम्मू कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री का नाम है शेख अब्दुल्ला के बीच में हुई दिल्ली समझौते के आधार पर भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A को शामिल किया गया था। यानी जो किस सन में इनका जो
वार्ता हुई थी, किस सन में वार्ता हुई थी? ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका राइट आंसर हुई थी 1952 ईस्वी में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। 1952 ईस्वी में इनकी वार्ता हुई थी। एक समझौता है दिल्ली समझौता। दिल्ली समझौते के आधार पे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A को शामिल कर लिया गया था। अगला प्रश्न है, एक छोटे उपग्रह का नाम निम्न प्रसिद्ध व्यक्तियों में से किसके नाम पर रखा गया है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? विश्वनाथ आनंद। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है ये। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक संख्या में एशियाई हाथी कर्नाटक में पाए जाते हैं। तो ये कर्नाटक में पाए जाते हैं, तो कर्नाटक में कौन से अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आपका राइट आंसर होगा नागर होल टाइगर रिजर्व। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट टाइम में जो इसका नाम है राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क भी कहा जाता है। विश्व में सबसे अधिक संख्या में एशियाई हाथी यहाँ पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा एशियाई हाथी यहीं पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट ये आपका पड़ता है राजस्थान में पड़ता है। ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये आपका पड़ता है एमपी में है। ये आपका कहाँ पड़ता है? एमपी। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका कहाँ पड़ता है? ये भी एमपी में पड़ता है। ये आपका राजस्थान में पड़ता है आपका। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा बेसिक समूह का सदस्य नहीं है? बेसिक समूह का सदस्य नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, डैश मंदिर कर्नाटक में हम्पी का वास्तुशिल्प असाधारण और दर्शनीय स्थल है। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? विट्ठल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, ये 16वीं शताब्दी में निर्मित इस मंदिर का जो निर्माण था राजा देवराय द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये कब निर्माण हुआ था? ये हुआ था 16वीं सदी में। ये किसने करवाया था? इसका निर्माण जो करवाया था राजा देवराय द्वितीय ने करवाया था। ये द्वितीय ने करवाया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। आपका जो लिंगराज मंदिर ये आपका पड़ता है उड़ीसा में पड़ता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और मीनाक्षी मंदिर आपका ये मदुरै तमिलनाडु में पड़ता है। और अक्षरधाम दिल्ली ये मंदिर पड़ता है दिल्ली में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, लिख देता हूँ। दिल्ली ये पड़ता है तमिलनाडु में पड़ता है। ये आपका पड़ता है उड़ीसा, ये उड़ीसा में पड़ता है। आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है आपके। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि जो विट्ठल का जो मंदिर है ये किस देवता को समर्पित है? किस भगवान को समर्पित है? ये है भगवान विष्णु को समर्पित है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। भगवान विष्णु को समर्पित है। और मीनाक्षी मंदिर आपका है भगवान शिव का है। ये किसका है? ये शिव जी को समर्पित है आपका। और अक्षरधाम मंदिर जो है भारत के 2 प्रमुख अक्षरधाम मंदिर, एक तो दिल्ली में है, दूसरा है गांधीनगर गुजरात में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कमजोर दृष्टि के कारण कमजोर दृष्टि यानी दृष्टि में दिखाई न देना की कमी से होता है। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी आपका। ऑप्शन बी है ऑप्शन विटामिन ए नहीं रतौंधी की कमी से होता है। ये ऑप्शन इधर होना चाहिए, ऑप्शन चेंज हो गया, सॉरी। मनुष्य में कमजोर दृष्टि के कारण जो होती है विटामिन ए की कमी से होती है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया का एक कारक यानी वेक्टर है? मलेरिया। तो ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? एनाफिलीज मच्छर, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। ये मच्छर गंदे या दूषित पानी में पनपते हैं। मलेरिया के संक्रमण का इलाज है कुनैन एक आती है कुनैन, जिसको बोलते हैं क्लोरोक्विनिन जैसी मलेरिया रोधी दवाओं का उपयोग किया जाता है, जिससे हम मलेरिया को दूर कर सकते हैं। अब मलेरिया भारत में राष्ट्रीय मलेरिया दिवस कब मनाया था? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो भारत में अगर बात कही जाए तो हम बात करते हैं इसको 20 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय मलेरिया दिवस मनाया जाता है। अगर विश्व की बात पूछे, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया था? तो 25 अप्रैल को। यानी अगर हम वर्ल्ड की बात करेंगे, हम
विश्व में बात करेंगे तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर भारत की बात करेंगे तो 20 अगस्त को मनाया जाता है। मलेरिया किससे होता है? दूषित पानी से होता है। एनाफिलीज मच्छर के नामक से होता है। और इसके इलाज के लिए कुनैन, एक कुनैन आती है जो मलेरिया रोधी दवाएं आती हैं, कुनैन, उससे इसका इलाज किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। अगला प्रश्न, जीत का सबसे ऊंचा और बड़ा प्रतीक जिसका नाम है बुलंद दरवाजा किस शासक ने बनवाया था? ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? अकबर। अकबर था। कब बनवाया था? ये बनवाया था 1572 ईस्वी में। इन्होंने गुजरात की विजय के प्राप्त के अवसर पर इन्होंने बनवाया था। गुजरात के विजय के प्राप्त के अवसर पर इन्होंने बनवाया था ये बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी यानी आगरा। फतेहपुर सीकरी आगरा में अवस्थित है। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। जो विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा उत्तर प्रदेश राज्य के फतेहपुर सीकरी में। ये भी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश यूपीएससी होमगार्ड की भर्ती भी आने वाली है, यानी एग्जाम होने वाला उसका है, तो उसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित धातुओं में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? तांबा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह सिखों के गुरु थे, यानी गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? कौन से नंबर के गुरु थे? ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आपका राइट आंसर रहेगा आपके ये 10वें नंबर के गुरु थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। तो आपका प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है इंडसाइंड बैंक। इंडसाइंड बैंक है। इंडसाइंड बैंक जो है ये आपका सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। अगला प्रश्न आपका है, भारत के किस शहर में सबसे पहले फार्मूला 1 रेस आयोजित किया गया था, यानी आयोजित की गई थी? भारत के किस शहर में सबसे पहले फार्मूला 1 रेस आयोजित की गई थी? ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका राइट आंसर है ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में कब किया गया था? 2011 में आयोजित किया गया था। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2011 में किया गया था। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? वुलर झील आपकी है। ये कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। अगला प्रश्न, किस मंत्रालय ने रियल क्रॉप पोर्टल विकसित किया है? ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय ने ये रियल क्रॉप पोर्टल को लॉन्च किया, यानी विकसित किया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। करंट का क्वेश्चन है आपका। अगला प्रश्न आपका है, कोरगा जनजाति मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरगा, तो आपका राइट आंसर क्या है? कर्नाटक और केरला में पाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये करंट का क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका। अगला प्रश्न है, क्रिसमस द्वीप किस महासागर में स्थित है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्रिसमस द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? हिंद महासागर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस सेशन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।